जो के हाथ पकड़ के घुमाया, रघुवर नीचे गिर गया, छाती पर चढ़ गई और तलवार लेकर के खड़ी हो गई। क्या ईश्वर की दी हुई उसके पास ताकत थी, और वो भी तो आपके जैसी स्त्री थी। आप देवी दुर्गा को मानती हो, और देवी दुर्गा को इस संसार में, भारत के अंदर महान स्त्री बनाने वाला वो परमात्मा तो वही है जिसके हम गुणगान करते हैं, जिसके लिए हम संध्या और उपासना करते हैं, जिसके पास बैठ करके हम अपने दुख और मुसीबतों का चिंतन करते हैं। आज हमारी बहनें तो दुख और मुसीबतों का चिंतन करने के लिए पड़ोस में जाती हैं और पड़ोसियों के पास रोना गाना करती हैं, और जब पड़ोसी आपके उस कमजोर नस को पकड़ लेता है तो उसको समाज के अंदर डाल के केवल आपकी बेइज्जती करता है, मगर परमात्मा आपकी बेइज्जती करने नहीं आएगा। परमात्मा आपके अनुसार चिंतन करके उसका फल देगा। इसलिए मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि आ जाओ, हमारी पूजा पद्धति एक होनी चाहिए। आज सबसे बड़ा मूल कारण एक है, जो हमारे हिंदू भाई जगह जगह बढ़ते गए, जगह जगह बढ़ते गए। देवियां पता नहीं कितने गुरुओं को बना लिया है, और कितनों को अपना गुरु मान करके उनकी सेवा में लगी रहती हैं, और एक ईश्वर की भक्ति करने से ये दूर भागती हैं। ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है। आप ये बात समझने को क्यों तैयार नहीं होती हो कि आज विदेशी पंथी हमारे, आज धर्मी लोग हमारी वैदिक संस्था को बिल्कुल मिटाने के लिए खड़े हैं। मेरी बहनों, आज अगर आपके विचार नहीं बनेंगे तो आने वाले कल में आपके बच्चे के विचार कैसे बनेंगे? आपके बच्चों को कौन बनाएगा? इस संसार में आपके जैसी बहुत विदुषियां, बहुत देवियां आई, मगर जितनी देवियां आई, याद रखना, जिन देवियों के सामने जाकर के आप घुटना टेकते हो, माथा टेकती हो, देवी माँ मुझे ये दे देना, देवी माँ मुझे अंग दे देना, देवी माँ मुझे तमुक दे देना, वो देवी माँ भी उसी ईश्वर की उपासना करके इस भारत की भूमि पर एक महान स्त्री बन गई। और हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हमें ईश्वर से वो प्रार्थना करना चाहिए कि ये ईश्वर दयानिधि, आप तो सर्वरक्षक परमात्मा हो, सर्व अंतर्यामी हो, अजर हो, अमर हो, नित्य हो, पवित्र हो, और सृष्टि करते हो। परमात्मा, मेरे विचारों को शुद्ध बना देना, मेरे विचारों को पवित्र बना देना। और कैसा पवित्र बनाना? ओम विश्वानी देवा सवितल दुरिधानी पराशुआ यद भद्रम तन्निनाश। हमारे आंतरिक विचार शुद्ध हो जाएं, भद्र हो जाएं, और इस संसार के सत्गुण मुझे दे देना, और हमारे अंदर से दुर्गंधि, दुर्व्यसन, दुराचार, किसी के तरफ से कुटिलता की भावना हो, सारे बुरे पदार्थों को मुझसे दूर कर देना। मुझे परिवार में एक माँ के समान एक पवित्र आत्मा दे देना। और जिस देवी माँ को पूजने के लिए जाती है, उस देवी माँ को भी साक्षात कर देना कि परमात्मा वैसा ही मुझे बना दो, हमें वो देवी बना देना कि सारा संसार हमारी पूजा करे। आपको किसी पूजा की करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ईश्वर भक्ति करो। और ईश्वर भक्ति से अगर समय बचता है तो घर में बूढ़ी सास है, बूढ़ी माँ है, पिताजी है, आपके और अन्य पूर्वज हैं जिनको आपकी आवश्यकता है, आपकी सेवा चाहिए। आपके पति को या आपके और परिवार में जो जिनको उन्होंने जन्म दिया, ये सोच करके जन्म दिया था कि आज मैं इनको पाल रहा हूँ और बुढ़ापे में ये मेरा पालन करेंगे। इससे बड़ी संसार में कोई दूसरी भक्ति नहीं है। मगर आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें अलग अलग विचारों में बही जा रहे हैं, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। इनका सुधार हो तो कहते हो। मैं तो ईश्वर से कामना करती हूँ कि परमात्मा इनके हृदय में विचार करने के लिए साहस दे दो, इनके हृदय
वो आप मोड़ने का काम करो, मगर वो परमात्मा उसी को अपना भक्त बनाता है जिस पर उसकी असीम कृपा होती है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो आपको नहीं बनाएगा, मगर आप उससे बार बार निवेदन करेंगे, आप उसके बार बार उससे पास जाकर के दंडवत होंगे उस परमात्मा से, आप भिक्षारूपी में ईश्वर भक्ति मांगेंगे, परमात्मा जरूर आपको अपना भक्त बना लेगा। और जिस दिन आप उसके भक्त बन जाओगे, इस संसार में किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्या बताएं, बहनों के पास ना पढ़ने के लिए समय है, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए समय भी नहीं है इनके पास कि ये सत्यार्थ प्रकाश अगर इनको पकड़ा दिया जाए तो ये पढ़ना नहीं चाहते। व्यवहार भानु जैसी पुस्तकें अगर इनको दे दी जाए, ये पढ़ना नहीं चाहते। बड़ी छोटी सी पुस्तक है, बहुत ज्यादा होगा तो 8-10 पन्ने की पुस्तक होगी, आर्य उद्देश्य रत्नमाला। आर्य उद्देश्य रत्नमाला के अंदर में ये सारा व्यवधान लिखा हुआ है कि पूजा किसकी होनी चाहिए। आज तो अपूज्य की पूजा होती है और पूज्य का अनादर हो रहा है, पूज्य की पूजा ही नहीं हो रही। मगर बहनों के पास समय नहीं है, दाल रोटी सब्जी बना करके सुबह से शाम के अंतर तक